प्रश्न पत्र 6 विभाग ए सूचना अनुसार उत्तर दो। प्रश्न क्रमांक 1 से 24 प्रत्येक के 1 अंक। नीचे दिए बहुविकल्पीय उत्तर वाले प्रश्नों के लिए सही विकल्प पसंद करके उत्तर लिखो। तो यहाँ पर हमको करना है, पहला सवाल है समीकरण युग्म 2x + 4y + 10 = 0 और 6x - y 12y + 2 = 0 का खाली जगह। तो क्या आएगा? ऑप्शन ए अनेक हल है, ऑप्शन बी समान दो हल हैं, ऑप्शन सी अद्वितीय हल है और डी कोई हल नहीं है। सॉल्यूशन करके हम लोग देखते हैं। तो हमको यहाँ पर करना क्या है, तो सबसे पहले हम लोग A1 लिखते हैं। A1 कितना है? 2 है। फिर B1 कितना है? 4 है। फिर C1 कितना है? तो C1 हमारे पास यहाँ पर 10 है। ऐसे ही A2 ज्ञात करते हैं। A2 हमारे पास 6 है और B2 ज्ञात करते हैं तो -12 है और C2 ज्ञात करते हैं तो यहाँ पर 2 है। ओके, अब हमको करना क्या है, यहाँ पर A1 बट्टे में A2 ज्ञात करना है। A1 हमारे पास 2 है और A2 कितना है? 6 है। तो 2 1 2, 2 3 6 होता है। ऐसे ही B1 बट्टे में B2 करना है। तो B1 बट्टे में B2 यानी कि 4 -12 होता है। यानी क्या होता है? 4 1 4, माइनस का निशान ऊपर रख देंगे, 4 3 12 होता है। ऐसे ही C1 बट्टे में C2 ज्ञात करते हैं तो कितना है? 10 बट्टे में 2, 10 बट्टे में 2 बराबर 2 पंजे 10। या हमको क्या लिखना है? A1 बट्टे में A2 बराबर नहीं B1 बट्टे में B2। संख्या तो बराबर पर निशान अलग अलग है। जब पहला ही बराबर नहीं होता है तो वह क्या होती है? वह अद्वितीय हल होता है। तो क्या होगा यहाँ पर? अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल है। ओके, तो कौन सा ऑप्शन सही है अद्वितीय हल में? तो सी ऑप्शन सही है। देखो इसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से एक ये है और आपको दूसरा भी ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर देख समझ लेना है, अभी कुछ लिखना नहीं है ये बरोबर, ये इसके लिए इतना ही है। अब यहाँ पर समझो क्या होता है, अगर A1 बट्टे में A2 बराबर B1 बट्टे में B2 बराबर नहीं C1 बट्टे में C2 होता है तो वह क्या हो सकता है? और रिक्त समूह, यानी कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। ध्यान रखना है, 3 पॉइंट में से एक ना एक तो परीक्षा में आता ही आता है। A1 बट्टे में A2 बराबर B1 बट्टे में B2 बराबर C1 बट्टे में C2 हो तब क्या आ सकता है? तब आपको ध्यान में रखना है अनेक हल हैं, अनेक हल है। तो इन तीनों में से एक ना एक आता ही है, इसलिए आपको तीनों को ध्यान में रखना है। बस आपको ये ध्यान रखना है इधर एक भी बराबर नहीं हो तो अद्वितीय हल, और इधर सब ये दो आगे के 2 बराबर हो पीछे का बराबर नहीं तो कोई हल नहीं, और तीनों बराबर हो तो अनेक हल। बस इतना आपको ध्यान में रखना है। दूसरा देखते हैं, यदि समीकरण 6x की 2 घात - kx + 2 बराबर 0 का विवेचक यानी विविक्तकर 1 हो, यानी विवेचक गुजराती शब्द है, विविक्तकर हिंदी शब्द है, 1 हो तो k की कीमत खाली जगह होगी। a बराबर 7, b बराबर -7, c बराबर +-7 और d बराबर ± वर्गमूल में 7। देखते हैं क्या हल आता है इसका। तो यहाँ आपको इतना तो खबर ही होगा कि a बराबर यानी आगे वाली संख्या 6 होती है और b बराबर यहाँ पर क्या है? -k है, और यहाँ पर c बराबर क्या होगा? तो ये संख्या होगी c बराबर 2। विविक्तकर का सूत्र होता है b² - 4ac, और d बराबर हमको दिया है विविक्तकर 1 है, यानी d बराबर 1 है। b बराबर कितना है? -k की 2 घात। ओके, और 4 की जगह पर 4, a की जगह पर 6 और c की जगह पर 2 लिखते हैं। अब यहाँ पर 1 लिखते हैं बराबर k की 2 घात होती है, k का वर्ग -k का वर्ग करेंगे तो प्लस में आता है, और 4 4 24, 24 दूनी 48 होता है। ओके, उसके बाद यहाँ 1 ये इधर आता है तो प्लस का हो जाता है बराबर k², मतलब k² बराबर हमारे पास 49 आता है। तो k बराबर क्या होगा? तो देखो इसको इधर लेके आएंगे तो एक बार माइनस एक बार प्लस, यानी प्लस माइनस इसका वर्गमूल करते हैं तो 7 आता है। ओके, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पर? तो हमारा ऑप्शन सी सही है। क्या है? +-7 इसका आंसर है। ओके,
आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको विज्ञान, समाज, मैथ के पेपरों का सॉल्यूशन मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और हिंदी मीडियम का एकमात्र चैनल को सपोर्ट करें और हमारे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाएं। हिंदी मीडियम की ताकत दिखाएं, इस चैनल को बड़ा बनाएं। तो तीसरा है, यदि 2k + 1 13 और 5k - 3 यह कोई समांतर श्रेणी के क्रमिक पद हों तो k बराबर खाली जगह। मोस्ट IMP है ये सवाल दोनों, ओके, ध्यान में रखना है। a बराबर 9 है, b बराबर 4 है, c बराबर 17 है और d बराबर 13 है। क्या आता है देखते हैं सॉल्यूशन करके। तो हम लोग यहाँ पर d ज्ञात करते हैं। सार व अंतर ज्ञात करने का सूत्र आपको पता ही है कि a2 में से a1 घटाते हैं और इस तरह से हम लोग बराबर a3 में से a2 घटाते हैं। ये सूत्र आपको लगाना है। तो ये सार व अंतर का सूत्र है, दोनों ही आमने सामने लिख देते हैं क्योंकि डी हमारे हमेशा दोनों किसी में से भी किसी को घटाओ तो क्या बोलते हैं, या इसमें से ये घटाओ या इसमें से ये घटाओ तो बराबर ही आते हैं, इसलिए हम लोग इसका उपयोग कर रहे हैं। a2 कितना है यहाँ पर 13 बराबर में से हमको घटाना है ये 2k + 1। अगर 2 से ज़्यादा संख्या है यहाँ पर एक साथ में दी हो तो कोष्टक में रख के घटाते, नहीं तो गड़बड़ हो जाता है। बराबर a3 कितना है, तो a3 हमारे पास ये है 5k - 3 और यहाँ कोष्टक में लिखते हैं ये वाला घटाना है 13। ओके, अब यहाँ पर समझना है आपको कि 13 कोष्टक खोलते हैं तो ये माइनस का और ये भी माइनस का हो जाता है। बराबर 13k - 3 और ये माइनस का 13 हो गया। उसके बाद हम लोग को 13 में से 1 घटाना है तो 12 बचता है -2k। ओके, बराबर यहाँ 5k है हमारे पास, 13 में से ये दोनों एक जैसे निशान है, एक जैसे निशान हो तो जुड़ता है, माइनस का 16 हो गया। अब यहाँ पर 12 है, ये इधर आता है तो प्लस का हो जाता है बराबर 5k। अब ये इधर जाता है तो माइनस का है ना, तो क्या हो जाएगा प्लस का 2k हो जाता है। इन दोनों को जोड़ते हैं 2 और 6 कितना होता है 8 और यहाँ पर 2 28 हुआ, यहाँ पर 7k हुआ। यानी कि 28 बट्टे में ये 7 इधर आ जाएगा बराबर k, मतलब k बराबर क्या आया है 7 चौक 28 होता है, यानी k बराबर 4 आता है। तो k की कीमत ज्ञात कर ली है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पर, तो हम देखते हैं b ऑप्शन हमारा सही है, k बराबर 4 होगा। ओके, आगे देखते हैं। चौथा सवाल देखते हैं। बिंदु 6-2 का x अक्ष से लंब अंतर खाली जगह है। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 2 और ऑप्शन सी 3। तो यहाँ पर 8 लिखा था, गलती से यहाँ पर 6 लिख गया तो यहाँ पर 8 आता है। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 2 और ऑप्शन सी डी 3 है। तो यहाँ पर देखो x अक्ष का बोला है, x अक्ष का बोला हो तो हमको क्या करना है, x अक्ष का बोला हो तो हमें यहाँ पर x को छोड़ करके तो दूसरा क्या लिखा है y, तो बस हमको जो अक्ष का बोला है उसको छोड़ देना है और दूसरे का देखना है। यानी ये x वाला आगे वाला पीछे वाला y है, तो x अक्ष का अंतर बोला हो तो हमारे पास y को लेना पड़ेगा। तो यानी कितना यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर क्या ऑप्शन आता है, ऑप्शन सी आता है। तो चौथे का ऑप्शन सी 2 आता है। ओके, आगे देखते हैं। हमारे पास है पाँचवा 1 + tan² a 1 प्लस बट्टे में 1 + tan cot² a बराबर खाली जगह। ऑप्शन ए है sec² a, ऑप्शन बी -1, ऑप्शन सी cot² a और ऑप्शन डी tan² a। क्या आता है देखते हैं सॉल्यूशन करके। तो यहाँ पर देखते हैं 1 + tan² a बट्टे में 1 + cot² a। तो 1 + tan² a का सूत्र क्या होता है, तो इसका मतलब होता है sec² a होता है और इसका क्या होता है cosec² a होता है सूत्र। बराबर, सूत्र अगर आपको याद होंगे तो ये सवाल कर पाओगे, वरना तो नहीं कर पाओगे। अब यहाँ पर देखते हैं sec² a का सूत्र क्या होता है, sec का सूत्र क्या होता है 1/cos। तो यहाँ पर स्क्वायर लगा इसलिए स्क्वायर लगाना पड़ेगा, cos² बराबर 1/cos²। और cosec का क्या होता है 1/sin होता है, 2 घात लगी है इसलिए 2 घात लगाएंगे यहाँ पर a। इसको हम कर नहीं सकते तो इसलिए क्या करेंगे cos² a। तो अब हमको इसका भाग देना नहीं आता है तो गुणा तो करने आता है, तो गुणा करेंगे, उल्टा कर दिया हमने तो इसको भी उल्टा करना पड़ेगा, नीचे वाले ऊपर और ऊपर वाला
नीचे, यानी ये नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे आ जाता है। अब आपस में गुणा कर देते हैं, एक का गुणा साइन से करते हैं तो साइन स्क्वायर ए आता है, इसका गुणा इससे करते हैं तो कॉस स्क्वायर ए आता है। अब ये किसका सूत्र है, तो ये सूत्र है साइन बट्टे कॉस, किसका सूत्र है तो टेन का है। तो इसमें यहाँ पर 2 घात है इसलिए 2 घात लगा देंगे, तो ये हमारा आंसर आता है टेन स्क्वायर ए। बहुत ही डिफ़िकल्ट है, अगर आपको कभी यहाँ सूत्र की तैयारी नहीं की है तो ये पूरा सवाल आपके लिए जादू ही लगेगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी आता है, डी टेन स्क्वायर ए। ओके, आपको ऐसे ही परीक्षा में लिखना है, डी जो आंसर है वो लिखना है, खाली आंसर लिख के चले आने का नहीं है, ऑप्शन भी लिखना है और आंसर भी लिखना है। बराबर, आगे देखते हैं। तो हमारे पास छठा है, किसी जानकारी के लिए z बराबर 20 और m बराबर 30 हो तो x बार बराबर खाली जगह। ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 35, ऑप्शन सी 27.5, ऑप्शन डी 32.5। क्या आंसर आता है देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर छठे सवाल में z बराबर 20 दिया है और m बराबर हमारे पास 30 है। ओके, हम z का सूत्र लगाते हैं, क्या सूत्र है 3m, z बराबर 3m माइनस 2x बार। ओके, यहाँ पर दिया है 20, यहाँ पर दिया है 3 और m की जगह पर 30 माइनस 2x बार। ओके, यहाँ पर 20 हो जाता है, यहाँ पर इसका गुणा करते हैं तो 90 माइनस 2x बार। अब यहाँ पर ये माइनस का, इसको इधर ले आते हैं तो ये प्लस का हो जाता है और यहाँ पर 90, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाता है। और 2x बार बराबर, इसमें से इसको घटाते हैं तो 70 आता है, यानी x बार बराबर 70 बट्टे में 2 करते हैं तो कितना आता है, 2 से भाग देते हैं तो 35 आता है। इस तरह कौन सा ऑप्शन सही है इसका, तो देखते हैं, इसका ऑप्शन बी सही है, कितना आता है 35। ओके, अब आगे देखते हैं। तो सातवां है, छोटी से छोटी अविभाज्य संख्या। तो छोटी से छोटी अविभाज्य संख्या, एक को अविभाज्य संख्या नहीं गिना जाता है। अविभाज्य संख्या का मतलब होता है जो किसी के और के पाड़े में आती ना हो। अब सबसे छोटी से छोटी अविभाज्य संख्या 2 है और छोटी से छोटी विभाज्य संख्या जो होती है वो 4 होती है। उसका हमको एलसीएम ज्ञात करना है, क्या आएगा 2, 1 या 4। तो देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास ये सातवां है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, वो है। तो यहाँ पर अविभाज्य संख्या लिखते हैं, यहाँ पर पहली संख्या क्या है 2 है और दूसरी संख्या कौन सी है, विभाज्य संख्या 4 है। इसका हम लोग लासा निकालते हैं, तो कैसे निकालते हैं, इस तरह से किससे भाग जा सकता है, छोटी से छोटी संख्या तो 2 से भाग जा सकता है, 2 एकन 2, 2 दूनी 4। अब 2 एकन 2, यहाँ तो एक ही है, यहाँ पर 2 एकन 2, बराबर हो गया। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर LCM बराबर, इन दोनों का गुणा कर दो, 2 गुणा 2 बराबर कितना आता है 4। इसका आंसर आता है 4। ओके, आगे हम लोग आठवां देखते हैं। तो आठवां हमारे पास क्या है, द्विघात बहुपद px बराबर x की 2 घात प्लस bx प्लस c, जहाँ a क्या दिया है, a ग्रेटर देन 0 और ABC वास्तविक संख्या है का आलेख खाली जगह मिलता है। जब भी 0 से बड़ा a हो ऐसा दिया गया हो तब ऊपर की ओर खुला परवलय मिलता है। क्या मिलता है, ऊपर की तरफ खुला परवलय मिलता है, यानी कि ये ऑप्शन ये वाला सही है। ओके, तो आप यहाँ पर लिख देते हैं। हम यहाँ पर आठवीं में क्या है, ऊपर की तरफ या और खुला परवलय। ओके, आगे देखते हैं। 9वां है, अगस्त महीने में 5 मंगलवार आए उसकी संभावना खाली जगह है। क्या होगी, 5/7, 1/7, 3/7। ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर क्या होता है तो आपको समझना है, तो समझे यहाँ पर ध्यान से। क्या होगा कि अगस्त महीने में कुल कितने दिन होते हैं, तो अगस्त में कुल दिन कितने होते हैं, 31 दिन होते हैं। ओके, और उसमें ये एक महीने में कितने सप्ताह होते हैं, तो एक महीने में 4 सप्ताह होते हैं। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7, तो यानी 4 सप्ताह में कुल दिन। तो हमको क्या करना पड़ेगा, 4 गुणा 7 करना पड़ेगा, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं और 4 सप्ताह होते हैं, तो कितना हुआ, 28 दिन हुए हैं। कितने दिन एक्स्ट्रा हैं, यहाँ पर 3 दिन एक्स्ट्रा हैं, यानी कि शेष हैं। बराबर, अब ऐसा होगा, जिसने पूछा क्या है 5 मंगलवार आए, तो बार मतलब समझ रहे हो ना, कितने मतलब 7 दिनों में से, यानी 7 बार में से कोई
3 बार ऐसे होंगे जो 5 बार आ सकते हैं। इसलिए इसकी संभावना मतलब क्या है, PA बराबर कितना हो सकता है 3 और बट्टे में 7, क्योंकि कुल दिन कितने हैं, कितने बार हैं 7, उनमें से कितना शेष बच रहा है, कितने दिन एक्स्ट्रा हैं हमारे पास, तो 3 बार एक्स्ट्रा है, यानी कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार कुछ भी आ सकता है। इसलिए 3/7 इसकी संभावना यानी प्रायिकता होगी। ओके, आगे देखते हैं। यहाँ पर संभावना ज्ञात करनी है, यहाँ पर समझना क्या लिखना है, प्रायिकता लिखनी है। बराबर। 10वां देखते हैं, खाली जगह मूल्य सबसे अधिक होता है। तो किसका मूल्य सबसे अधिक होता है, तो आपको पता है, नहीं पता है तो कमेंट करके बताएं। कोसेक 90 का सबसे बड़ा मूल्य होता है। इसका क्या आएगा, 10वें का आंसर आएगा कोसेक 90 का मूल्य सबसे अधिक होता है। आगे देखते हैं, हमारे पास 11वां है, वृत्त के बाहर के बिंदु P में से वृत्त पर खींचा गया एक स्पर्शक की लंबाई 4 है, तो उसी बिंदु में से उसी वृत्त पर खींचा गया दूसरे स्पर्शक की लंबाई खाली जगह होगी 3, 5 या 4। तो ये एकदम सीधा सा सवाल है। अगर एक स्पर्शक की लंबाई 4 है तो दूसरे स्पर्शक की लंबाई भी कितनी होगी, 4 होगी। तो इसका आंसर भी क्या आता है, 4 आता है। ओके, कोई लॉजिक वाला सवाल नहीं है, सीधे सीधे आता है। यहाँ पर 12वां देखते हैं, वर्ग 10 से 25 में मध्य कीमत खाली जगह होगी 10 होगी, 25 होगी कि 17.5 होगी। तो आपको यहाँ पर मध्य कीमत ज्ञात करना ही आता होगा। मध्य कीमत कैसे ज्ञात करते हैं, तो बच्चों वाला सवाल है। 10 और 25 को जोड़ते हैं, बट्टे में 2 लिख देते हैं। दोनों को जोड़ते हैं, 35 होता है, 35/2 और 2 से भाग देते हैं, 2 × 2 बचा 1, 2 × 7 14 पॉइंट और 2 पंजे 10। मध्य कीमत 17.5 आती है। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं, ये वाला नीचे दिए विधान सत्य हैं या असत्य में बताओ। तो यहाँ पर 13वां दिया है, दो संख्याओं का मासा HCF 8 है और उनका गुणनफल 384 है, तो उनका लासा 48 है। तो हमको यहाँ पर इसके और इसकी सहायता से सूत्र लगा के हमको पता लगाना है क्या इसका आंसर यही आता है कि अलग आता है। तो देखते हैं, तो हमारे पास इसका 13वें का जो सूत्र है वो क्या है, LCM गुणा HCF होता है, मतलब LCM मतलब लासा और HCF का मतलब मासा होता है, A × B मतलब दो संख्याओं का गुणा। तो हमारे पास यहाँ क्या दिया गया है, HCF दिया गया है, LCM हमारे पास नहीं है। HCF कितना है, 8 है, दो संख्याओं का गुणा हमको 384 दिया है। अब ये सूत्र पे से हमने कीमत लिख दी है, LCM ज्ञात करना है, तो 384 ये इसके बट्टे में आ जाता है। तो LCM बराबर 8 से भाग देते हैं, 8 चौक 32 होता है, कितना बचा यहाँ पर 6 बचा, 64 हो जाएगा, 8 8 64 यानी 48 आता है। उधर भी 48 ही दिया था, इसलिए यह विधान सत्य है। तो विधान सत्य है। ओके, अगला देखते हैं यहाँ पर हम लोग। तो देखो यहाँ पर त्रिघात बहुपद Px बराबर x की 3 घात माइनस x के 3 शून्यक हैं। देखो वैसे तो हम बता देते हैं, ज़्यादातर क्या होता है 99.99% क्या होता है, जितनी घात लिखी हो उतने ही शून्यक होते हैं। तो यानी इस प्रकार से क्या कहते हैं, ये सत्य है। लेकिन हमको अगर आपको ऐसा लगता है कि चलो प्रैक्टिस करके देखते हैं, तो प्रैक्टिस भी किया जा सकता है। x की 3 घात माइनस x बराबर 0 इस तरह से लिखते हैं। यहाँ पर x कॉमन आ जाता है और यहाँ पर x की 2 घात माइनस 1 बराबर 0 होता है। यहाँ x लिखते हैं, इसके गुणनखंड होते हैं, इसका वर्गमूल करते हैं 1 बराबर, इसका वर्गमूल 1 होता है, एक बार माइनस और एक बार प्लस करते हैं। इस तरह से ये इसका गुणनखंड होता है, तो इस प्रकार से आता है। अब x बराबर 0 और कॉमा x माइनस 1 बराबर 0 और x प्लस 1 बराबर 0, यानी x बराबर यहाँ पर 0 है और x बराबर ये उधर जाता है तो प्लस का हो जाता है, और x बराबर ये उधर जाता है तो माइनस। यानी कितने आंसर आए हैं इसके 3, यानी कितने जितने आंसर हो उतने शून्यक होते हैं। तो ये विधान भी सत्य है। विधान कैसा है, सत्य है। ओके, अगला सवाल देखते हैं। तो हमारे पास है 15वां, यदि 4a यह समीकरण
यह समीकरण 2x + 3y = 23 का एक हल हो तो a = 4 है। तो हम लोग देखते हैं क्या a = 4 आता है। इसको हमको x = 4 लेना है। पहला x होता है फिर y, यानी x की जगह पर 4 और y की जगह पर हमको a लेना है, इसमें रखना है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं हमारे पास 15वां सवाल है 2x + 3y = 23। ओके, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, x की जगह पर हमको लिखना है 4 और y की जगह पर लेना है a रखने पर। ओके, तो यहाँ पर लिखते हैं 2 और x की जगह पर 4 लिखते हैं, 3 की जगह पर 3, y की जगह पर a = 23। 4 दूनी 8 होता है, 3 का गुणा a से करते हैं, 3a = 23 हो जाता है। ओके, अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे 3a = 23, ये उधर जाता है तो माइनस का 8, 3a = 23 में से 8 घटाते हैं। 23 में से 8 घटाते हैं तो हमारे पास कितना बचता है, 15। इस तरह से a = 15, इसके बट्टे में आता है 3, तो a बराबर कितना है, 3 पंजे 15, a = 5 आता है, लेकिन a बराबर इधर 4 दिया है, इसलिए विधान असत्य है। कैसा विधान है, असत्य है। ओके, आगे देखते हैं। हमारे पास 16वां है, यदि किसी घटना की प्रायिकता 1 हो तो उसकी पूरक घटना की प्रायिकता PA - 1 होगी। तो ये विधान कैसा है, तो देखते हैं यहाँ पर। तो आपको पता है PA यानी घटना A की प्रायिकता और घटना B की A नहीं की प्रायिकता, मतलब A के पूरक घटना की प्रायिकता ये होती है। पूरक घटना की प्रायिकता को A पूरक बोलते हैं, बराबर 1 होता है। हमको ये ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं, PA पूरक बराबर 1, ये उधर जाता है तो माइनस का PA हो जाता है। लेकिन यहाँ सवाल में क्या दिया है, यदि किसी घटना की प्रायिकता P हो, तो प्रायिकता P हो मतलब ये इसकी प्रायिकता है, कितनी है, P है, तो यहाँ पर P लिखेंगे तो ये सूत्र आना चाहिए, जबकि उधर क्या लिखा है, P - A लिखा हुआ है, इसलिए ये विधान कैसा है, असत्य है। ओके, आगे देखते हैं। तो अगला सवाल हमारे पास यहाँ है, नीचे के प्रश्नों के एक वाक्य में शब्द या अंकों में उत्तर लिखो। 17वां है, समांतर श्रेणी वर्गमूल में 5, वर्गमूल में 20, वर्गमूल में 45 डैश का सामान्य अंतर ज्ञात कीजिए। तो हम लोग ज्ञात करते हैं। तो वहाँ पर सार्व अंतर दिया है, सामान्य अंतर लिखा है, यानी वो गुजराती शब्द है। हमारे को क्या ज्ञात करना है, सार्व अंतर है। सामान्य अंतर का मतलब होता है सार्व अंतर। ओके, तो हमको ज्ञात करना मतलब D ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करते, पीछे वाले पद में से आगे वाला पद घटाते हैं। अब इसका गुणनखंड करने आना चाहिए, तो कितना गुणनखंड होता है, 20 का 4 पंजे 20 होता है, सर 10 दूनी 20 होता है, लेकिन इधर हम लोग 4 पंजे 20 करते हैं तो इसका वर्गमूल हो सकता है, इसलिए हम लोग इसको करेंगे। अब 4 का वर्गमूल करते हैं तो कितना होता है, 2 होता है, वर्गमूल में 5, यहाँ पर वर्गमूल में 5, यहाँ मतलब 2 है, यहाँ मतलब 1 है, 2 में से 1 घटाते हैं तो 1 आता है। 1 हमको लिखना नहीं है, जैसे यहाँ नहीं लिखा था ना, ऐसे ही हमको लिखना नहीं है, वर्गमूल में 5। तो हमारे पास D बराबर कितना आया है, वर्गमूल में 5 आया है। ओके, अब लोग देखते हैं यहाँ पर 18वां देखते हैं। यहाँ लिखा है, O केंद्र वाले वृत्त के बाहर के बिंदु P में से वृत्त पर खींचा गया स्पर्शक के स्पर्श बिंदुओं A तथा B यदि कोण OPB बराबर 30 हो तो AOB की कीमत ज्ञात करो। तो यहाँ पर हमको 18वें में ध्यान में रखना है, क्या बोलता है, समझ लो ये हमारा क्या है, एक वृत्त है, ये हमारा एक वृत्त है। ओके, यहाँ केंद्र बिंदु है और ये इसके स्पर्शक हैं। यहाँ पर बाहर का बिंदु P आया हुआ है, इसको ऐसे स्पर्श कर रहा है, इधर भी ऐसे स्पर्श कर रहा है, मतलब यहाँ P बिंदु लिख देते हैं। ओके, अब इसको इससे ऐसे काटते हैं, यहाँ पर समझोगे तो क्या आ रहा है, यहाँ पर A और यहाँ पर B। ये क्या बोलता है, यहाँ पर दिया क्या है, O, ये O है, OPB मतलब ये वाले कोण का माप कितना दिया है, 30। ओके, तो हमको पूरा ये वाला कोण ज्ञात करना है, पूरा ये कोण ज्ञात करना है। तो समझ लो ये क्या करता है, इस कोण को समद्विभाजित कर रहा है। ओके, लिखते हैं कोण APB को OP समद्विभाजित करता है।
इसलिए हमको कोण APB ज्ञात करना है। APB ज्ञात करना हो तो जो कोण दिया है उसका 2 से गुणा कर देते हैं। कौन सा कोण दिया है? कोण OPB दिया है, तो 2 गुणा OPB कितना दिया है? 30 बराबर कितना आता है? 60। तो APB बराबर 60 आया है। लेकिन हमको पूछा क्या है? हमको पूछा है AOB, यानी ये वाला कोण पूछा है कितना होगा, तो हम पता लगाते हैं। तो ये चतुर्भुज है, देखो 4 कोण है, 1 कोण 2 3 4 यहाँ पर बनना है ना, तो ये चतुर्भुज है। चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का टोटल 180 होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इस कोण का नाम क्या है? पहले इस कोण का लिखते हैं APB, यानी APB प्लस AOB, कोण AOB बराबर कितना होता है? 180 होता है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे? ये लिखते हैं यहाँ पर, ये हमारे पास 60 है प्लस कोण AOB बराबर 180। अब यहाँ पर कोण AOB बराबर 180, ये उधर जाता है तो माइनस का 60 होता है। कोण AOB बराबर, इसमें से इसको घटा देते हैं तो हमारे पास कितना बचता है? 120, इसका आंसर आ जाता है। आगे देखते हैं। तो यहाँ पर दिया है 19वां सवाल, बिन लीप वर्ष में 53 सोमवार आए, उसकी प्रायिकता कितनी होगी? तो दोनों ही क्वेश्चन, एक आगे अगस्त महीने वाला आया था, एक ये, दोनों सवाल आपको मिलेंगे नहीं कहीं भी, तो आपको ध्यान में रखना है। और इन तरह के सवाल परीक्षा में आते हैं तो बहुत विद्यार्थी कन्फ्यूजन पड़ जाते हैं। ओके, इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, बराबर, आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर बिन लीप वर्ष बोला है, बिन लीप वर्ष में कुल दिन कितने होते हैं? 365 दिन होते हैं। और लीप वर्ष में कितने होते हैं? 366 दिन होते हैं। अब आपको ध्यान में समझना, 53 सोमवार आने की संभावना है। तो 53 सोमवार आने की संभावना के लिए हमको सबसे पहले देखना पड़ेगा कुल कितने सप्ताह होते हैं एक साल में, तो वो आपको याद करना पड़ेगा। तो कुल होते हैं 52 सप्ताह। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? तो 7 दिन होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 52 सप्ताह में कुल दिन। तो यानी कि 52 सप्ताह में कितने दिन होते हैं? एक सप्ताह में दिन होते हैं 7, और 52 सप्ताह में कुल कितने दिन हुए? तो 7 दूनी 14 की 4, हासिल आई 1, 7 पंजे 35 और 1 36, कितने होते हैं? 364। कितने दिन बढ़ता है? एक दिन एक्स्ट्रा होता है। जबकि लीप वर्ष में यहाँ पर 366 होंगे और 364 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आता है? 2 आता है। बस आपको यहाँ पर इस तरह से 2 लीप और बिन लीप वाला दोनों तैयार हो गया एक ही पेपर में। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास एक शेष बचा है, तो वो 7 बार में से कोई एक बार आ सकता है, यानी सोमवार भी आ सकता है 53, मंगलवार भी आ सकता है, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, कोई भी एक बार जो है वो 53 बार आ सकता है। तो सोमवार आने की प्रायिकता कितना है? जितना दिन एक्स्ट्रा है। तो PA बराबर, तो कितना दिन बचा है? एक, कितने दिन में से? 7 दिन में से, तो इसलिए क्या आएगा? 1/7 आएगा। जबकि लीप वर्ष में 2/7 आता है। दोनों तैयार आपको कर लेने हैं। आगे देखते हैं। तो 20वां प्रश्न है, किसी जानकारी में एक से अधिक मूल्य यानी मानों का समान अधिकतम बारंबारता हो, ऐसी परिस्थिति को में जानकारी को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखना है, कोई जानकारी दी हो और किसी मूल्य का मान यानी कि समान, कोई मूल्य है समान बार बार आ रहा हो, तो उसको हम क्या कह सकते हैं? जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ, यहाँ पर 20वां है। ओके, जैसे मैं लिखूँ 2 5 7 3, 2 5 7 4, ओके, और यहाँ पर 9 10। अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर देखो 2 5 और 2 5, ओके, और कौन आ रहा है यहाँ पर? और कोई आ नहीं रहा है। 2 5 और 7, बराबर। इस तरह से यहाँ पर 7 3 बार आ रहा है। इसी तरह से मैं यहाँ पर 2 और 5 लिख दूँ, तो यानी 3 बार कौन आ रहा है? 2 5 7, 2 5 7 और यहाँ पर 2 5 7, ओके। तो यानी कि 3 बार सब लोग आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो कोई जो मूल्यों का मान बार बार आए तो इसको बोलते हैं बहुलकीय, बहुलकीय, बराबर।
मतलब कोई मान बार बार आ रहा है तो उसको हम बहुबहुलकीय कहते हैं। तो ये इस तरह से हमको पूछना चाहता है। ओके, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर सही जोड़े। नीचे दिए गए प्रश्नों के सही जोड़ी बनाओ। ऑप्शन और यहाँ पर ब दिया है घनाभ के पार्श्व सतह का क्षेत्रफल। तो घनाभ के पार्श्व सतह का क्षेत्रफल क्या होता है? 2HL+B होता है। 22वां है आइसक्रीम के कोन का आयतन। तो आइसक्रीम के कोन का आयतन समझ लो, कोन कैसा होता है? शंकु आकार का। तो शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है? 1/3 πr² होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 21 का कितना था? 21 का हमारे पास था सी। ओके, और क्या था सी में? 2HL+B। ओके, और 22 का देखते हैं। तो 22 का हमारे पास क्या था? ए में क्या था? 1/3 πr²H। ऐसे आपको लिखना है। आगे देखते हैं यहाँ पर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 RL होता है। तो 1 का सी है। त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई तो θ/360 गुणा 2πr होता है। वैसे ये आपको देखोगे, इससे इसको काटोगे तो कितना होता है? 180। वैसे किताब में क्या लिखा हुआ आप देखेंगे कहीं ज़्यादातर जगह पर, यहाँ पर तो इस तरह से लिखा है, कहीं कहीं जगह पर ऐसा आएगा। इससे इसको काटो, 180 आया तो πr θ/180 ऐसा लिखा आएगा। तो इसको भी काटोगे तो ये भी इतना ही होता है। तो इसका आता है दूसरे का बी आता है, मतलब 24 का बी आता है। तो यहाँ लिखते हैं 23 का हमारे पास क्या आया है? 23 का हमारे पास आया है यहाँ पर सी आया है 1/2 RL। और 24 का हमारे पास आया है क्या आया है? बी आता है θ/360 गुणा 2πr। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।